हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं कि कल जो है वो है हमारी 27 ऑफ अप्रैल और कल अप्रैल मंथ की मंथली एक्सपायरी भी है। तो देखते हैं कि कल निफ्टी कहाँ पर मूव कर सकता है और आप उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 2 दिनों से जैसे हम बात कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। उसका रीजन हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि क्या हो रहा है, और कल भी हमने उसको बताया था कि मार्केट नीचे क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो 3 दिन लगातार उसने क्या किया था, रेंज बाउंड मूव किया था और उसको ब्रेक करके निफ्टी जो है वो आगे बढ़ा है। ठीक है, आज भी क्या हुआ कि शुरू में ओपन तो हुआ, फिर बाद में वो नीचे जाने का ट्राई किया। ये हमारी डेली टाइम फ्रेम है। कल हमने देखा था कि यहाँ पर डोजी कैंडल बनाया था। डोजी जो है वो इनडिसाइसिवनेस जो है वो शो करता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, इसलिए भी आज भी क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे जाने का ट्राई किया, फिर से बाद में जब लास्ट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। देखिए दोस्तों, हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ गए और देखिए कि आज क्या हुआ कि आज की ये ओपनिंग की कैंडल है। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था हमारा निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था, और फ्लैट ओपन होने के बाद में पहले नीचे गया। ठीक है, यहाँ पर जो 17,740 का हमने जो बोला था कि अब सपोर्ट है, उस सपोर्ट से ही थोड़ा नीचे जाने के बाद में ये वापस से ऊपर आया। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस बनाया था उसके अराउंड ही मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट करता रहा ऑलमोस्ट बाकी के पूरे दिन के लिए। हम ये कह सकते हैं कि अराउंड ये जो कैंडल बनी थी वो थी ऑलमोस्ट 12:30 के अराउंड, और 12:30 से लेकर लास्ट डे एंड तक यहाँ तक जो है वो उसने एक साइड में मूवमेंट दिया है, साइड वेज कंटिन्यूसली मूवमेंट दिया। और लास्ट 15 मिनट्स के चार्ट में उसने क्या किया, सॉरी लास्ट हाफ एन आवर में उसने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो अब यहाँ से क्या हो सकता है कि अब आगे और जाने की उसकी पॉसिबिलिटी है। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद में, यहाँ पर कहीं पर फ्लैट ओपन होने के बाद में वो मूवमेंट करता है और ऊपर जाता है, तो ये यहाँ पर ये जो पोजीशन है अराउंड 17,870 जो हम 3 दिन से बात कर रहे हैं कि ये जो लेवल है नेक्स्ट क्रूशियल लेवल है हमारे निफ्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक जाने का ट्राई कर पाएगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो रहा है या फिर इस लेवल के नीचे कहीं पर ओपन हो रहा है और कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो क्या होगा 17,741 तक ये जाएगा और फिर से यहाँ से बाउंस करके फिर से ऊपर आने का ट्राई करेगा। ठीक है, और अगर गैप अप जो है वो ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो क्या होगा कि जो लोगों ने आज कैरी किया है, ठीक है, जो लोग आज निफ्टी को खरीद कर गए वो लोग क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है, मान लो कि 60-70 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है, ओके, तो क्या करेंगे कि जो लोग कैरी करके गए वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे और फिर से निफ्टी जो है वो नीचे आने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो बेस्ट सिनेरियो क्या है कि फ्लैट ओपन हो जाए और फ्लैट ओपन होने के बाद में धीरे धीरे करके निफ्टी जो है वो मूवमेंट करे। और सबसे अच्छा मूवमेंट कब आएगा कि अगर मान लो कि 12 बजे के बाद में, यानी कि सेकंड हाफ में अगर ये निफ्टी जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है, तो कल के कल ऑलमोस्ट हमें 17,900 या फिर 17,950 भी देखने को मिल सकता है, और हो सकता है 18,000 को भी क्रॉस कर दे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम पर है हम, और डेली टाइम फ्रेम पर हुआ क्या है कि कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड में, ठीक है,
तक यहाँ पर पिछले 3 दिनों से, या फिर हम अगर बात करें पिछले 4-5 दिनों से, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर इतने में ही रहा है। ओके, और कुछ बड़ा मूवमेंट उसने किया नहीं है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया, यहाँ पर सीधा गैप अप ओपन हो गया था तो कुछ ज्यादा मिला नहीं था। ठीक है, तो इसका अभी एक अच्छा मूव, या फिर अगर हम अप साइड का मूवमेंट की अगर बात करें तो वो अभी पेंडिंग है, और हो सकता है कि वो कल देखने को मिले। जनरल केस में क्या होता है कि जनरली जब निफ्टी की एक्सपायरी होती है तब मार्केट जो है वो ज्यादातर टाइम तक साइडवेज रहने का पसंद करता है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाता है तो और ज्यादा कॉल शॉर्ट करते हैं सेलर्स, और अगर नीचे जाता है तो और ज्यादा पुट को सेल करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से निफ्टी जो है वो एक रेंज में फंसा रहता है। लेकिन कल निफ्टी जो है वो रेंज को ब्रेक करके बाहर जाने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बन रहे हैं। देखिए अभी हम देख लेते हैं कि क्या हमारी इस एनालिसिस को ऑप्शन चेन डेटा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम आ गए ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर। ठीक है, ये एनआईसी की वेबसाइट है, और यहाँ पर हमारा आज निफ्टी जो है वो 17,813 के ऊपर कहीं पर क्लोजिंग दिया है। सी 17,813 पर इसने क्लोजिंग दिया है, तो 17,800 हमारा क्या हो गया, स्पॉट प्राइस हो गया। ठीक है, एट द मनी प्राइस स्पॉट प्राइस हो गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पुट्स जो है, पुट्स क्या शो करते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, ये क्या करेगा, सपोर्ट शो करेगा। और कॉल्स जो है वो क्या शो करेगा कि रेजिस्टेंस अब कहां पर है। ठीक है, पुट से हमें ये पता चलेगा कि कहां पर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस से हमें क्या पता चलेगा कि कहां पर, सॉरी कॉल से हमें क्या पता चलेगा कि कहां पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले पुट को एनालाइज करते हैं, जो यस एट द मनी की प्राइस है, हम पिछले 3 दिनों से इसी पोजीशन पर बात कर रहे हैं कि देखो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो कहां पर बिल्डअप हुआ है, कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 17,700 के ऊपर। हम कंटिन्यूसली 3 दिन से बात कर रहे हैं कि 17,700 के ऊपर 3,53,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, 3,53,000 का ओपन इंटरेस्ट कहां पर खड़ा हुआ है, 17,700 के ऊपर। और आज के आज नया ओपन इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ है, तो 86,960, यानी कि ऑलमोस्ट 87,000 का नया ओपन इंटरेस्ट यहां पर ऐड ऑन हुआ है। इसका मतलब ये है कि पुट सेलर्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब 17,700 ब्रेक करना जो है निफ्टी के लिए डिफिकल्ट होगा। उसके अलावा और अगर हम बात करें कि आज और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर चेंज हुआ है, तो 17,700 से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन कहां पर हुआ है, 17,800। और 17,800 जो है वो है हमारा स्पॉट लेवल। ठीक है, तो उसके अराउंड में 98,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट यहां पर है 2,20,000। ओके, तो अब ये 17,800 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। ठीक है, 17,800 यहाँ पर बहुत बड़े सपोर्ट का रोल अब प्ले करेगा। अगर ये ब्रेच होता है तो 17,700 तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब अगर हम कॉल्स की साइड पर देखें, तो कॉल्स की साइड पर हम 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं कि 17,700 के जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आज भी क्या हुआ, 17,700 के कॉल जो है उसमें और ज्यादा डिक्रीज हुआ है, और ऑलमोस्ट 11,800 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट चेंज में डिक्रीज हुआ है। और अब यहाँ पर कितना ओपन इंटरेस्ट बचा है, दैट इज 1,48,000। ओके, उससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, तो 17,800 के पॉइंट पर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 2,11,000। ओके, 2,11,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है 17,800 पर, लेकिन यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ओके, और एक और चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 17,900 पर लोग जो है वो कॉल्स को बेच रहे हैं, 2,40,807, यानी कि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट।
17,800 से भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 17,900 पर खड़ा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने कॉल्स को बेचा है वो लोग ये मान रहे हैं कि कल ये 17,900 को ब्रेक करेगा, ठीक है, तभी ये इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा है। और आज देखो 61,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एडिशन भी हुआ है। ओके, यानी कि लोगों ने आज और ज्यादा अमाउंट में कॉल्स को बेचा है, ठीक है। तो उनका ये मानना है कि 17,900, ओके, 17,900 जो है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। वो लोगों ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया है कहाँ पर, 17,800 से 17,900 पर, ठीक है। तो अब ये 17,900 को ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट है निफ्टी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रीच हो जाता है तो क्या होगा, क्योंकि कल लास्ट डे एक्सपायरी है, तो अगर ये 17,900 के अराउंड थोड़ा टाइम भी सस्टेन करता है निफ्टी, तो यहाँ पर जो लोगों ने कॉल्स बेचे वो लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर ये स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि निफ्टी और ज्यादा ऊपर जाएगा, और उस कंडीशन में नया जो रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी 17,800, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कल के लिए अगर हम मोटा मोटी बात करें कि हमारे लिए कौन सी रेंज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर कौन से पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो देखिए 15 मिनट्स पर मैं ले जाकर आपको बताना चाहता हूँ कि 15 मिनट्स पर हम आ गए, और अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट इसका पोजीशन होगा या फिर नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा अराउंड 17,870 तक अप साइड में ये जा सकता है, ठीक है। अगर इस यहाँ पर भी ये इसको ब्रेक करके और ज्यादा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है तो वेल एंड गुड, तो हमें कल शायद से 17,950 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टारगेट होगा 17,870, ठीक है। और अगर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये लेवल जो होगा वही सपोर्ट की तरह काम करेगा, दैट इज 17,780, ठीक है। अगर ये ब्रेक करके और नीचे जाता है तो 17,740 जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। कल डाउन पोजीशन या फिर डाउन मूवमेंट जो है वो बहुत ही कम है, और अपसाइड जाने का उसका पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज है कि मैं एक और आपको स्टॉक बताना चाहता हूँ कि जिसमें कल अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, कि कल आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, और वो स्टॉक का नाम है यहाँ पर जस्ट अ मिनट, where is it, let me check whether it is there or not. No, wait, it is, yes, delivery. What is this? No. Actually, it is delivery. ओके, स्टॉक ओके आ गया। सो एक मिनट, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, ओके चलो कोई बात नहीं, आप